नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक ऐसी वारदात की कहानी लेकर जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, शादी विवाह का माहौल ऐसा होता है जहां हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं, लेकिन कल्पना करिए मित्रों कि जब इसी दौरान लड़की पक्ष द्वारा किसी बाराती की पीट पीट कर हत्या कर दी जाए और सारे बारातियों को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाए तो उस शादी का माहौल क्या होगा। दोस्तों, ये घटना है अलीगढ़ अतरौली थाने के गांव जगतपुर की। इसी जगतपुर में रणजीत सिंह की बेटी निशा की शादी आगरा के एतमादौला के रामबाग के रहने वाले रामवीर के बेटे राहुल से तय हो गई। दरअसल राहुल और निशा दोनों नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में साथ साथ नौकरी करते हैं। वहीं दोनों की मुलाकात हुई, मिलना जुलना शुरू हुआ और फिर दोनों में प्यार हो गया। मित्रों, प्यार जब परवान चढ़ा तो इन दोनों लोगों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन शुरू में दोनों लोगों के परिवारों ने इस शादी से इनकार कर दिया, लेकिन लड़के लड़की के थोड़ा मान मनौवल के बाद दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए और आखिरकार 14 नवंबर की शादी फिक्स हो गई। और ये जो लव मैरिज थी, इसे दोनों परिवारों की सहमति से अरेंज मैरिज में तब्दील कर दिया गया। मित्रों, 14 नवंबर शुक्रवार को बारात आगरा से चलकर जगतपुर के लक्ष्मी फार्म हाउस में पहुंची। वर और वधू पक्ष के सभी रिश्तेदार फार्म हाउस में मौजूद थे। शादी की रस्में चल रही थी। जयमाला के बाद बड़ी संख्या में बाराती खाना खाकर वापस आने के लिए बस में बैठ चुके थे और जो बाकी बचे खुचे लोग थे वो खाना खा रहे थे। मित्रों, तभी लड़की पक्ष के कुछ लोग फार्म हाउस में आए। 15-20 लोग लाठी डंडों से लैस उस फार्म हाउस में आए और बारातियों में से एक लड़के को जबरन बाहर लेकर चले गए। उन लोगों ने इस लड़के को कपड़े उतरवाए, इसे नंगा किया और फिर इसकी फोटो खींचने लगे और मित्रों इसके पास जो पैसा रुपया था उसे भी छीन लिया। अब मित्रों, ये लड़का किसी तरीके वहां से जान बचाकर भागकर फार्म हाउस के अंदर आया और जो दूल्हे का चचेरा भाई था विनय चौधरी, उसके पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। इसके बाद मित्रों विनय काफी नाराज हुआ और वो उसके साथ लड़की पक्ष के लोगों को समझाने के लिए पहुंच गया और उसने उनसे कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, हम लोग तो बारात की तरफ से हैं और आप हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, इतना सुनते ही लड़की पक्ष के उन लोगों ने इन लोगों के गले में जो चैन वगैरह पड़ी थी, बारात में लोग जाते हैं तो अक्सर चैन वगैरह डाले रहते हैं, अंगूठी चैन ये सारी चीजें, तो उन लोगों ने इनके गले से चैन वगैरह छीन लिया और इसके बाद लाठी डंडों से इन लोगों पर हमला बोल दिया। मामला इतना बढ़ गया कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से फार्म हाउस के बाहर जितने भी बाराती थे सबको पीटने लगे और चचेरे भाई विनय की पीट पीट कर हत्या कर दी। मित्रों, दूल्हे के चचेरे भाई देवेंद्र चौधरी ने बताया कि हम वापस जाने के लिए खाना पीना खाकर बस में बैठ चुके थे, तभी मैंने देखा कि वो लोग विनय को पीट रहे हैं, तो मैं दुर्ग सिंह, सोनवीर और मनवीर उसे बचाने पहुंचे और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर हमारे परिवार के और लोग भी आ गए। इस पर 15-20 दुल्हन पक्ष के लोग जो लाठी डंडों से लैस थे, उन्होंने सबको पीटना शुरू कर दिया।
परिवार की महिलाएं लोगों से बचाने की गुहार लगा रही थी मित्रों, लेकिन वो लोग बेरहमी से सबको मार रहे थे। उन्होंने न बच्चों को छोड़ा और न महिलाओं को, सबको पीट रहे थे बहुत बेरहमी से। इन लोगों ने भाई विनय चौधरी जो 28 वर्ष का था, उसके सिर पर लगातार डंडे मारे। वो जमीन पर गिर गया, फिर भी उसे मारते ही जा रहे थे। मित्रों, देवेंद्र ने बताया कि हम लोग बचते बचाते किसी तरह उसे खींचकर फार्म हाउस के अंदर लाए, लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसके बाद घर वालों ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी मित्रों, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती, ये हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर विनय और अन्य घायलों को सीएससी भेजा, जहां विनय की हालत नाजुक होने की वजह से उसे रिफर कर दिया गया। लेकिन मित्रों, दुख की बात यह है कि रास्ते में ही विनय की मौत हो गई, उसने दम तोड़ दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जोगेंद्र, ज्ञान प्रकाश, पुष्पेंद्र, जयंत, गुल्लू उर्फ प्रवीण, अतुल, मनोज, नरेश और आकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि मनवीर ने कहा कि भाजपा एमएलसी के दबाव में पुलिस कार्यवाही करने से बच रही है। पुलिस ने 3 बार एप्लीकेशन फड़वा दी। इसके बाद अपने कंप्यूटर ऑपरेटर से एक एप्लीकेशन निकलवाया और फिर दूल्हे के पिता को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने लगे और दबाव बनाया कि पंचनामा विनय की लाश का तभी होगा जब तुम इस एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर करोगे। मित्रों, जब यह सारी घटना हो रही थी, विनय जब इन लोगों को समझाने गया था, ये लोग विनय को पीट रहे थे, उस समय विनय की पत्नी रेखा विनय के साथ वीडियो कॉल पर थी। उसने विनय की तमाम चीखें सुनी मित्रों, और उसने बताया कि आज तक वो चीखें उसे जीने नहीं दे रही हैं, बार बार उसे वही चीखें सुनाई दे रही हैं। मित्रों, विनय की पत्नी रेखा ने बताया कि जब खाना वाना खा के कुछ लोग निकल गए तो लड़की पक्ष वाले कह रहे थे कि चलिए अब इनकी ठीक से विदाई करेंगे। तो रेखा कह रही थी कि हम लोग उस समय समझ ही नहीं पाए कि ये इस तरीके की विदाई करना चाहते थे। इनके ठीक से विदाई करने का मतलब यह था। मित्रों, जिस विनय चौधरी की इस घटना में मौत हुई है वो शादीशुदा है। उसकी पत्नी का नाम रेखा है। उसकी 2 बेटियां हैं, एक 1.5 साल की और एक 2.5 साल की। ये दोनों बेटियां भी अनाथ हो गई। मित्रों, दोस्तों, विनय के पिताजी का कहना यह है कि ये दोनों लोग, राहुल और ये जो दुल्हन थी, ये दोनों दिल्ली में लिविंग इन में रहते थे और इसी बात से इनके परिवार वाले नाराज थे, लड़की पक्ष वाले, और इसी वजह से इन्होंने इस तरीके का कृत्य किया। अगर हम जानते कि इन लोगों का विचार ऐसा है तो हम कतई शादी नहीं करते, हम बारात लेकर ही नहीं आते। मित्रों, इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जैसे ही ये खबर दूल्हे के घर पहुंची मित्रों, और दूल्हे की मां ने विनय की मौत की सूचना सुनी, तो उन्हें तत्काल सदमे की वजह से हार्ट अटैक आ गया। मित्रों, वो इस समय अस्पताल में बेहद गंभीर स्थिति में एडमिट हैं। उनका इलाज चल रहा है और दूल्हे के परिवार वालों का तो ये भी कहना है कि दूल्हा भी उसी समय से गायब चल रहा है। मित्रों, लड़के पक्ष वालों ने आगरा जाकर डीआईजी से मुलाकात की और उन्हें सारी बात बताई। डीआईजी साहब ने भी सबको फोन करके बात की, तब जाकर हत्या की धाराएं इस मुकदमे में बढ़ सकी। और इसके बाद एसएसपी साहब ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है लड़के पक्ष को। मित्रों, इसके बाद पुलिस की निगरानी में
शादी की पूरी रस्में कंप्लीट हुई और रात में ही पुलिस की निगरानी में ही बारात को विदा कर दिया गया मित्रों। तो ये है दोस्तों अलीगढ़ की वो दुखद घटना जहां लड़की पक्ष ने ही लड़के पक्ष वालों को जमकर लाठी डंडों से पीटा और इसी झगड़े में दूल्हे के चचेरे भाई विनय चौधरी की मौत हो गई। मित्रों चलिए मानता हूं कि लड़की पक्ष वाले नाराज रहे होंगे क्योंकि ये लोग रिलेशनशिप में रह रहे थे, जबरदस्ती शादी कर रहे थे, लेकिन जब आपको ये शादी नहीं करनी थी तो मना कर देना चाहिए था। आपको अपनी बेटी पर कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन इस तरीके किसी को बुलाकर और ब्लफ में रखकर, और जो बाराती गए थे मित्रों उनका आखिर क्या दोष था जिनको इस तरीके पीटा गया। और एक निर्दोष जो दूल्हे का चचेरा भाई था विनय चौधरी, उसकी क्या गलती थी मित्रों। आपको जो करना था दूल्हे के साथ करते, और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि आप अपनी बच्ची को संभालते अगर आप में दम थी तो। लेकिन मित्रों लोग पता नहीं कैसा कैसा दिमाग लगाते हैं, क्या क्या षड्यंत्र बनाते हैं, और आखिरकार इस पूरे मामले में वो विनय की 2 बेटियां अनाथ हो गईं, उसकी पत्नी विधवा हो गई, इस लड़के की भी जिंदगी खराब हो गई, और जो लोग नामजद हुए हैं अब उनकी भी जिंदगी बेकार ही है मित्रों। वो जेल जाएंगे, उन्हें सजा होगी और उनका भी जीवन बेकार है। तो एक गलत डिसीजन ने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, कितने परिवार बर्बाद कर दिए मित्रों। उन दोनों बेटियों को अनाथ कर दिया। यही कहते हैं कि हर डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। मित्रों अलीगढ़ की इस घटना ने कई परिवार उजाड़ दिए। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं विनय चौधरी के प्रति। और मित्रों मेरे हौसलों को बढ़ाने के लिए आप लोग भी मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।